बात सच के साथ। पुराना राग नई मांग एंड स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं मनोज सैनी। इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। कांग्रेस कुछ ना कुछ राग छेड़ती रहती है। कभी बात करती है ईवीएम की, और जब ईवीएम की बात ना बने तो फिर बात आ जाती है वीवीपैट की। अब एक नया राग छेड़ दिया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस के तरुण भानोट पूर्व मंत्री ने आज विधानसभा में क्वेश्चन उठा दिया है कि नगरीय निकाय चुनाव को जब तक टाला जाना चाहिए तब तक वीवीपैट की व्यवस्था ना हो जाए। तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस एक नई लाइन पर आगे बढ़ रही है? ईवीएम नहीं तो कम से कम वीवीपैट से काम बन जाए। लेकिन आखिर चुनाव कब तक टलेंगे? क्योंकि चुनाव आयोग तो साफ कर चुका है। अब जिस तरह से निर्वाचन आयोग की तरफ से बातें कही जा रही है उसमें साफ नजर आ रहा है कि चुनाव टलने वाले नहीं है, और हो सकता है कि जल्द चुनाव की तारीख भी तय हो जाए। लेकिन तारीख से पहले कभी बात होती है कि वोटिंग लिस्ट में सुधार कीजिए। यदि वो ठीक हो जाती है तो फिर बात ईवीएम की जाती है, ईवीएम की नहीं तो फिर वीवीपैट की जाती है। लेकिन ये क्यों? तरुण भानोट ने विधानसभा में सवाल खड़े किए तो बाहर आकर प्रियव्रत सिंह ने भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन बात उनकी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि इनको कुछ समझ ही नहीं आता है, इसीलिए इस तरह के सवाल खड़े करते हैं। अब जरा सुन लीजिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या कहा प्रियव्रत सिंह ने, और जब कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया तो बीजेपी की कृष्णा गौर का क्या कहना था, विधायक का। सुन लीजिए। आप वीवीपैट मशीन आपने गायब कर दी नगरीय निकाय चुनाव में। क्यों बचना चाहते हैं आप? पारदर्शिता से क्यों बचना चाहते हैं? वीवीपैट मशीन होनी चाहिए नगर निगम के चुनावों में और नगर पालिकाओं के चुनावों में। अगर आप मशीन से चुनाव करा रहे हैं तो वीवीपैट मशीन रखिए। कि उपचुनाव में जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकारा है, नगरीय निकायों के चुनाव में भी इस प्रदेश की जनता कांग्रेस को पूरी तरह से नकारेगी। और चूंकि हार सामने निश्चित दिख रही है, इसलिए कोई ना कोई बहाना तो उन्हें अभी से बनाना ही पड़ेगा। और इस दृष्टि से वो बार बार ईवीएम के लिए भी, वीवीपैट के लिए भी ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं कि इस प्रकार की बातें करके वो अपनी हार को छुपाने का काम कर रहे हैं पहले से, कि हमको पता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो हम बहाना क्या बनाएंगे, और उस समय फिर हम कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि वीवीपैट नहीं हो जब तक चुनाव नहीं होना चाहिए। तो ये कांग्रेस की हताशा और निराशा है। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस की हताशा और निराशा है, लेकिन ईवीएम से वीवीपैट की बात निकली क्यों? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। पुराना राग नई मांग मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से अरविंद भदौरिया जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, अजीत भदौरिया जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं चेतन सिंह जी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ। चेतन जी, फिर याद आ गई है, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी जगह काम में लगी है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वीवीपैट से चुनाव करा लिए जाए। मैं एक और आपको परिचय करा दूं आपसे बात करने से पहले। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है जी। चेतन जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ, अब आई आपकी आवाज। चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अब कह रही है, पहले कह रही थी ईवीएम, अब कह रही वीवीपैट। जी, हम पहले से जानते हैं कांग्रेस को। कांग्रेस अपेक्षित हार को देख रही कि भविष्य में क्या होने वाला है, और क्या होने वाला है कुछ तो बहाना चाहिए ना। अभी इनके युवराज ने कल ज्योतिरादित्य साहब को लेकर के जो बयान दिया है, आपको इससे समझना चाहिए कि कांग्रेस कितने समय के बाद जागती है। तो इस बार कांग्रेस ने अपनी हार के लिए समय से पहले जाग गई है। मुझे इसको लेकर कुछ नहीं कहना है। वो वीवीपैट नहीं, मैं तो कहता हूँ जितनी एजेंसियां हो सकती हैं वे सरकार से, निर्वाचन आयोग से, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से मांग करें, चाहे जिसके नेतृत्व में ये इटली से भी ऑब्जर्वर बुलवा ले तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता पर भरोसा है। वे भारतीय जनता पार्टी के अपने लाडले नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से बेपनाह प्यार करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जनता के बीच में
वे एक नेता नहीं, एक मुख्यमंत्री नहीं, वे जनता के सच्चे सेवक के रूप में है। इसलिए हमें हमारे संबंधों पर, हमारे कामों पर, सरकार के किए गए कामों पर लेकिन पूरा आप भरोसा नगरीय है। निकाय में और भी इटली चले जाते हैं। जी, आप नगरीय निकाय के चुनाव में भी इटली तक पहुंच गए आप। देखो सर, अब क्या कहें, पहले मांग करते थे ईवीएम नहीं होना चाहिए, पहले अभी कहते वीवीपैट होना चाहिए। तो आखिर जब इनको किसी चीज पे भरोसा नहीं है तो मैं तो कहता वीवीपैट के बाद क्या। आप इनसे भी पूछिए कि अगर वीवीपैट के बाद भी अगर ये सब चीजें हैं, क्योंकि लोकसभा में तो वीवीपैट लगी थी कि नहीं लगी थी, और उसके बाद अगर इस तरह का परिणाम आया तब क्या कहोगे आप। तो इनको अब देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं है, देश के संविधान पर भरोसा नहीं है। हमने तो कई बार कहा है कि भैया मंगल ग्रह से भी कोई उपकरण जांच के लिए आ सकता है तो आप उसको पालो, लेकिन हम इस देश के लोकतंत्र के महोत्सव में पूरी आस्था रखते हैं और पूरा हमारा इसमें भरोसा है, विश्वास है। ठीक। ये हमारा जो देश का, प्रदेश का अपना लोकतंत्र है, ये बहुत अटूट है, मजबूत है, और जो जनादेश आता हम तो सिरोधार्य करते हो तैयार है। जी अजीत भदौरिया जी, अब ईवीएम की बात तो आपकी मानी नहीं है, अब आप वीवीपैट पर अटक रहे और कह रहे हैं चुनाव बढ़ा दीजिए। एक तरफ आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बढ़ाने की बात कर रही है इसलिए कि वो अभी ये चाहती नहीं है चुनाव हो जाए, तो सच्चाई क्या है? देखिए मनोज जी, आज भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का पक्ष में आ गई। कल तक विरोध करती थी भारतीय जनता पार्टी जब ईवीएम आई, फिर ईवीएम का सिस्टम इनके साथ जम गया, इनके लोगों ने, रंगा बिल्ला ने ईवीएम का सिस्टम जमा लिया तो वो ईवीएम के साथ सेट है। मेरे मित्र बात कर रहे हैं चेतन जी कि लोकसभा में वीवीपैट थे, लोकसभा में वीवीपैट पर्ची थी तो उसको कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि 25% वीवीपैट की काउंटिंग कर ली जाए, तो उस पर तैयार नहीं हुए। और जहां तक संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं तो पूरे देश को मालूम है और देश समझ रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने गिरवी रख लिया है अपने उसमें, चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे आप उनकी ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, ये सब वो पूरी भारतीय जनता पार्टी की मोर्चा संगठनों की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? जी अजीत जी, ऐसा क्यों नहीं होता कि जहां जहां आप जीत जाते हैं वहां से नहीं कहते आप कि आज ईवीएम से हम चुनाव जीते हैं, अब नहीं हम मान्य नहीं करेंगे, अब आप करा लीजिए। ये मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं मान लेता हूं प्रचंड बहुमत है, पूरी जनता वोट देने को तैयार बैठी भारतीय जनता पार्टी। तो भैया मतपत्र से करा लो ना वोटिंग, मतपत्र से क्यों नहीं करा रहे? वो भी एक प्रोसेस है, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी कोई प्रोसेस से अलग हट के बात करने जा रही हो। आज जब यूरोप, अमेरिका के कई देशों में जब नहीं है ईवीएम मशीन का उपयोग मतदान के दौरान, तो देश में हमारे में एक प्रयोग करके देख लो आप। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपने अभी से हार मान ली इसलिए सब कह रहे हैं आप। देखिए, हार मानी कि नहीं मानी ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि प्रदेश की जनता जब ये लोग इनके तो देखिए, जब वो किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं या लोकसभा के चुनाव होते हैं तो इनके अमित शाह जी पहले तारीखों की घोषणा कर देते हैं, चुनाव आयोग उन तारीखों में ही चुनाव को करते हैं। आप देखिए, चाहे मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए हो, एक बार 4 जगह इलेक्शन होना थे मध्य प्रदेश में, इलेक्शन कमीशन ने 3 जगह विधानसभा का बाई इलेक्शन कराया, 4थी जगह मैयर का स्पेशली अलग कराया इलेक्शन जाके। क्यों भैया, 4 विधानसभाओं पे इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं करा सकता था क्या एक साथ? तो ये जब चुनाव आयोग सब लोग इनकी जेबी संस्थाओं, मोर्चा संगठनों की तरह काम कर रहे हैं तो देश में कहाँ लोकतंत्र रह जाता है? लोकतंत्र तो स्थापित कांग्रेस पार्टी ने किया था देश की आजादी से लेके आज तक। नेहरू जी ने पूर्ण बहुमत के बाद भी इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपने मंत्रिमंडल में लिया, पूर्ण बहुमत के बावजूद भी, और विपक्षी लोगों को सबको लिया। आप देखिए, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को यूनाइटेड नेशन में हमने भेजा, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, देश का पक्ष रखने के लिए। चलिए, वो बहुत बड़प्पन की बात थी उस समय। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उस समय दौर ही अलग रहा करता था, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस का। अब तो सब कुछ बदल रहा है। जी सुनील जी, क्या ये बार बार वीवीपैट की तरफ अब चली गई कांग्रेस, क्या वास्तव में इसमें कुछ है? क्योंकि वीवीपैट अब तो साफ हो चला है, पहले ही निर्वाचन आयोग कह चुका है कि अब ये तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 2-4 दिन में चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। देखिए मनोज जी, इस प्रकार के जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने वाले हो सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें, चाहे विजय लक्ष्मी साधु की बात करें, सज्जन वर्मा की बात करें, अलग अलग
जगहों के मामले ले जाकर राज्य निर्वाचन आयोग में वो आवेदन दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि जो फर्जी वोटर सूची, कई फर्जी लोगों के नाम जुड़वाए गए हैं बीजेपी वाले इलाकों में। तो इस प्रकार की एक तरफ तो कांग्रेस इस प्रकार की शिकायतें कर रही है, दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कई बार ईवीएम की बात होती है, वीवीपैट की बात होती, तो कहीं ना कहीं मतदाता भी इससे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उसको लगता है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता या फिर जो वोटर हैं उनको उन पर विश्वास व्यक्त करने की जगह कांग्रेस इस प्रकार का अविश्वास ईवीएम या वीवीपैट पर जताएगी तो कैसे चलेगा। अब जैसे अजीत जी कह रहे थे अभी कि संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाया जा रहा है, तो अगर कई जगहों पर चाहे हम लोकसभा की बात करें, चाहे हम विधानसभा की बात करें या विधानसभा के बाई इलेक्शन की बात करें, उसमें भी कांग्रेस कई जगहों पर जीती है, उस दौरान इस प्रकार का जिक्र नहीं होता। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में मोदी सरकार के आने या बीजेपी के आने के बाद ही ईवीएम का प्रचलन में आया हो। जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस दौरान भी ईवीएम से वोटिंग होती थी, उस दौरान बीजेपी विरोध जताती थी। लेकिन अगर पैटर्न आपको चेंज करना था, अमेरिका से लेकर पूरे विदेशों के आप उदाहरण दे रहे हैं, उस दौरान बीजेपी भी उदाहरण देती थी, तो उस दौरान आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए था। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मतपत्रों के जरिए वोट कराए जाए, वोटिंग कराई जाए, तो क्योंकि उस दौरान भी जब मतपत्रों के जरिए मनोज जी वोटिंग होती थी, आप और हमने भी कवरेज किया है, 1.5 दिन लगते थे, 2-2 दिन लगते थे, और लगातार इस प्रक्रिया को कैसे सुगम बनाया जा सके काउंटिंग को, उस लिहाज से ईवीएम आई। अब उसके बाद भी अगर इस प्रकार के सवाल हैं, तो जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान इस पूरी प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता था, लेकिन उस दौरान नहीं किया। अब जब कहीं ना कहीं जनाधार खो रहा है, तो कांग्रेस की इस प्रकार की मांगे कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं संवैधानिक संस्थाओं पर। और जिस प्रकार से अजीत जी ने कहा कि कई चीजें जरूर इसमें प्रश्न चिन्ह लगाती हैं मनोज जी, क्योंकि एक बार आपको भी याद होगा ओपन चैलेंज दिया गया था लोकसभा में भी, इलेक्शन कमीशन ने भी दिया था कि आप आके हैक करके दिखाइए ईवीएम। उस दौरान कोई भी उस ईवीएम को छेड़छाड़ या हैक नहीं कर पाया था। तो कई बार इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से लेकर तमाम चीजें हो चुकी हैं, लेकिन ये कभी भी सत्य प्रमाणित नहीं हो पाई है इस प्रकार के आरोपों की। तो कांग्रेस को भी सोचना होगा कि जितना अविश्वास इन पर जताया जा रहा, उससे थोड़ा सा भी विश्वास अगर मतदाताओं पर, उनके स्थानीय मुद्दों पर और अपने नेताओं पर जता लें, तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता है। अजीत जी, आपसे ये सवाल है कि यदि ये जो आप आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, बेहतर है कि अपने कार्यकर्ता को तैयार कर लीजिए, बेहतर है कि कार्यकर्ता इस तरफ चले जाए कि पिछली बार यदि उपचुनाव में हार गए हैं तो नगरीय निकाय के चुनाव में बदला ले लीजिए आप जीत कर। देखिए आदरणीय मनोज जी, आप सब लोग वरिष्ठ हैं, 28 उपचुनाव हुए, जो खरीद फरोख्त के उसमें 29 उपचुनाव हुए। आप देखिए कि कहां पे भारतीय जनता पार्टी दावे के साथ कह सकती थी कि हम जीत रहे हैं। आप ये कार्यकर्ता के, कांग्रेस कार्यकर्ता का संबल और उसकी ताकत थी कि उसने चुनाव को यहाँ लाके खड़ा कर दिया, और अधिकतर जगह परसेप्शन नेगेटिव गया, क्योंकि सब चीज सबके सामने। जहां तक आदरणीय सुनील जी बात कर रहे हैं ईवीएम हैकिंग के चैलेंज की, तो उस समय मैं आप लोगों के संज्ञान में ला दूं कि ईवीएम हैकिंग को जो चैलेंज किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उस समय टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऐसी रख दी गई थी कि आप उसकी हार्ड डिस्क से छेड़छाड़ नहीं करोगे, ईवीएम को ओपन नहीं करोगे। जब उसको ओपन नहीं किया जाएगा, किसी से कनेक्ट नहीं किया जाएगा, उसके सिस्टम को वो नहीं किया जाएगा, तो कैसे कनेक्ट होगी दूसरी जगह जाकर। तो ये चीजें अपने आप में स्पष्ट हैं कि आप और दूसरे लोगों के आप डेमोस्ट्रेशन देख लीजिए। नहीं, लेकिन दिल्ली विधानसभा में डेमोस्ट्रेशन हुआ, वो तो स्ट्रांग रूम में रहती है, फिर कैसे हो जाएगी, अब कैसे हो जाएगी? देखिए मैं आपको बताऊं, जब अभी दिल्ली विधानसभा में डेमोस्ट्रेशन हुआ ईवीएम का, हैक करके दिखाई, दिल्ली विधानसभा के ऑन रिकॉर्ड में है ये चीज। तो दिल्ली विधानसभा के दिल्ली के विधानसभा के चुनाव हुए और केजरीवाल वापस मुख्यमंत्री उन्होंने, अरे अब जब मार्जिनी जब 80 और 20 का होगा तो कितना हैक करेंगे ये? आप ये बताइए ना। यही मार्जिन ये लोकसभा के चुनाव में यही हुआ और वर्तमान के उपचुनाव में यही हुआ। मार्जिनी 30, 40, 70 हजार तक 20-25% वीवीपैट पर्ची की काउंटिंग की मांग की गई, तो उसको मान लेना था सरकार को, इलेक्शन कमीशन को। कोई सी भी 10 पार्लियामेंट का करवा देते, उसमें चेतन जी, क्या बिगड़ रहा है? चेतन जी, बच्चा मचल जाए कि चांद चाहिए तो चांद मम्मी कहां से लाके देगी, झुनझुनाई पकड़ाएगी फिर। और जिस तरह से लोकतंत्र की बहुत बातें कर रहे हैं, मुझको मालूम है पप्पा पप्पी एंटोनियो रॉबर्ट कितने लोग हैं, तो सारे विलेन रॉबर्ट में ही आते हैं, ये भी हमको पता है। अब मेरे मित्र कह रहे हैं लोकतंत्र बचा नहीं, संवैधानिक संस्थाएं, जब लोकतंत्र नहीं बचा तो चुनाव क्यों लड़ रहे भाई?
और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आप कह रहे बीजेपी के नेता थे, बीजेपी इनको बताइए मनोज जी बीजेपी कब बनी है। श्यामा प्रसाद जी कांग्रेस के कैबिनेट के कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। वे कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जम्मू कश्मीर की नीतियों के कारण उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा था। और अटल जी की बात तो आप कर ही मत लीजिए, क्योंकि अटल जी के कद और काठी का कोई भी नेता, भले ही हम विपक्ष में रहे तो क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ में कांग्रेस के किसी भी नेता की विश्वसनीयता नहीं थी कि वे भारत का पक्ष मजबूती के साथ रख सकेंगे। ये आप याद रखिएगा। आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या करने वाले हमसे प्रश्न मत पूछा करो। संवैधानिक व्यवस्था आप कहते हो हमने ये प्रजातंत्र है, यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संवैधानिक व्यवस्थाओं के लिए आप जाइए, संवैधानिक व्यवस्थाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए ना, क्यों नहीं जाते? आप अपने कार्यकर्ताओं पे फोकस है नहीं, आप पर नेता है नहीं, नीति है नहीं, संगठन है नहीं। अरे जिस तमिलनाडु में वर्षों तुम्हारी सरकार रही, तुम दूसरे के तलवे चाट के 20 सीटों पर चुनाव लड़ने जाते हो, तो बराबरी भारतीय जनता पार्टी से करने करते हो। दोस्त, अगर हम 2 सीट पे भी चुनाव जीते हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमने हौसला नहीं खोया, हम हिम्मत नहीं हारे, और ना हम हिम्मत हारने वाले हैं। गिरे हैं तो फिर उठेंगे, गिरे हैं तो फिर क्या हुआ, सवर जाएंगे, हौसला रहा। और यही हौसला आज भारतीय जनता पार्टी का काम आया। आपको जिस जांच एजेंसी के पास जाना है, अगर आपको कहते हो, अभी 2 दिन पहले मनोज जी आपके चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश यादव जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी गली मोहल्ले में वो बगल की गली देख रही है कि कहां से चुनाव की डेट बढ़कर के हम निकाल सकते हैं। आप हम पर आरोप बिल्कुल लगाते कहा हो, था, और भाई आप ये बात की सच कोशिश है। कर रहे हो, ये कैसे होगा? जो आप कहते हो, इसीलिए जनता में आपकी वॉइस नहीं जाती कि जो आप कहते हो आप उस पर स्टैंड नहीं करते हो। तो जो हम करते हैं वो कहते हो कि ये हुआ नहीं। तो इतनी मूर्ख जनता नहीं है भैया, लोकतंत्र बहुत समझदार हो चुका है, बहुत समझदार। सुनील जी, सवाल यही है कि बार बार बयान आप देखिए, जो बयान आते कांग्रेस की तरफ से कभी कुछ आते, दिग्विजय सिंह जी लगातार ईवीएम की बात करते, अब मुद्दा वीवीपैट का आ गया। इसके इतर यदि हम और बाकी नेताओं की बात करें तो वो कहते साहब चुनाव बढ़ना नहीं चाहिए, चुनाव बढ़ेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती चुनाव बढ़ जाए। दूसरी तरफ बात वही आ जाती कि चुनाव बढ़ा दिए जाए वीवीपैट के कारण। तो ये चुनाव के ठीक जब हम बैठे हैं, नजदीक बैठे हैं, और चुनाव से पहले यदि इस तरह की बातें कार्यकर्ताओं के बीच में जा रही, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, तो हमें लगता है ऐसे में तो निश्चित रूप से मनोबल टूटेगा। देखिए मनोज जी, कांग्रेस के साथ एक समस्या है कि चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात करें या प्रदेश स्तर की बात करें, कांग्रेस अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाई कि उसको किस दिशा में जाना है। क्योंकि यहाँ पर कमलनाथ जी की अगर बात करें, कमलनाथ जी का भी बहुत क्लियर, कमलनाथ जी ने जैसे नगरीय निकाय को लेकर एक बयान दिया और बैठक जो उनके बंगले पर हुई थी उस दौरान कहा था कि स्थानीय स्तर पर टिकट बांटे जाएंगे नगरीय निकाय के, भोपाल किसी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। और उन्होंने नगरीय निकाय को लेकर कमेटियां बनाई और उसमें महिला नेत्रियों को सह प्रभारी भी बनाया। लेकिन अब सवाल वही उठता है कि जब ये ऐलान हो चुका, तो कल भी जब अलका लांबा और तमाम लोग आए थे उस दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आप देखिए बायोडाटा देने वालों की लाइन थी और कई नेताओं ने आपत्ति भी जताई थी इसको लेकर। तो कांग्रेस को ये अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे, क्योंकि कई लोगों को यहां से आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको चुनाव लड़ना है, टिकट आपको दी जाएगी। आप स्थानीय स्तर की बात करें, सज्जन सिंह वर्मा इंदौर में घोषित कर देते हैं महापौर पद का कैंडिडेट। तो कुल मिलाकर कांग्रेस किस प्रकार चुनाव लड़ेगी, क्या मुद्दे होंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर, किनको क्या जवाबदारियां दी जाएंगी, ये कुल मिलाकर अभी पूरी नीति या फिर हम यहां रणनीति कहें वो स्पष्ट नहीं हो पाई। और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह से लेकर राहुल गांधी तक और कमलनाथ से लेकर सज्जन वर्मा तक या तरुण भनोट तक सभी के बयानों में यहां पर एक रूपता नहीं आ पा रही। जब तक पार्टी की एक लाइन और लेंथ नहीं होगी मनोज जी, तब तक कार्यकर्ता को भी कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। कोई ईवीएम की बात कर रहा है, कोई फर्जी वोटर की बात कर रहा है, कोई वीवीपैट की बात कर रहा है, कोई मत पत्रों की बात कर रहा है। तो यहां पर होना यह चाहिए, जिस प्रकार से आपने दिल्ली का सवाल किया और उस दौरान इन्होंने भी कहा कि बहुत ज्यादा अंतर था, मार्जिन था, तो कांग्रेस को भी चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करे और मार्जिन इतना हो जाए कि फिर ये भी कुछ ना कर पाए जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को कार्यकर्ताओं पर भी और नेताओं पर भी उतना यकीन नहीं है, और क्योंकि रणनीति भी कांग्रेस की चाहे विधानसभा की बात करें स्पष्ट नहीं हो पा रही और रणनीति बन रही है। जब रणनीति के लिए बात हो रही थी महिला कांग्रेस के बीच में अजीत जी, तो बात दूसरी तरफ भी चली गई थी। अब चर्चा वही गलती हो जाती है आपके बड़े नेताओं से। मैं उस बयान का जिक्र नहीं करना चाहूंगा, अलका लांबा वर्सेस कमलनाथ जी के बीच में जो बयान एक सामने, वो काफी चर्चा में बन गया। लेकिन अंदर की जो बात है, जिसका एक मैसेज जनता के बीच में जाना चाहिए था, क्या आपको लगता है कि जो बात जहां होना चाहिए उस मंच पर ना होकर दूसरी तरफ हो जाती है और चीजों में भटकाव आ जाता है? कहीं आपका व्यक्ति कुछ कहता है, कहीं कुछ कहता है। ये तो आंतरिक लोकतंत्र है मनोज जी। मैं तो बार बार कहता हूँ कांग्रेस पार्टी में
जी जी यहाँ जी। इतनी हिटलरशाही थोड़ी ना कि जेपी नड्डा अगर नरेंद्र मोदी के बराबर आके चलने लगते हैं तो अमित शाह उनका हाथ पकड़ के पीछे कर देते हैं। ये इस तरीके का तानाशाही नहीं है कांग्रेस पार्टी। सिंह जी के भी ये बिल्कुल ही आतंक और आंतरिक लोकतंत्र गुंडाशाही तो चल रही रीवा में हो। भी दिखाई दिया था जब मुकुल वासनिक आए थे। आंतरिक लोकतंत्र तो फिर तो सोनिया जी आंतरिक कहाँ लोकतंत्र चलती तो थी और अपनी मनमोहन जी बात कहाँ कहने में, चलते थे। आप अपनी बात कह तो आंतरिक, इनके भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में घुस के लोग तोड़फोड़ कर रहे थे। आंतरिक लोकतंत्र तो फिर ये है, आप अगर देखेंगे तो ये तानाशाही है भारतीय जनता पार्टी में। मतलब अजीत जी आप जैसे कार्यकर्ता भी है, बड़े जिम्मेदार कार्यकर्ता, आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सच भी बोल दीजिए। दर्द तो होता होगा जब अलग अलग बयान आते होंगे तो। नहीं नहीं, दर्द नहीं होता मनोज जी, हम तो उसका आकलन कर लेते हैं आप लोगों के सानिध्य में, और आप लोग उसका, परंतु ये बात है कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में सबकी बात सुनी जाती है और निर्णय लिया जाता है। बस जहाँ तक सुनील जी कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर ही सुनील जी कमेटी जो बना दी गई है, टिकट स्थानीय स्तर पर ही होंगे, परंतु मैंडेट तो जारी पीसीसी द्वारा किया जाएगा ना। मैंडेट पीसीसी द्वारा जारी किया जाएगा तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और देखिए जो आकांक्षी होता है चुनाव लड़ने का, वो निश्चित रूप से 4 जगह जाता है। कोई भी किसी भी फील्ड में देख लीजिए, उसको लगता है कि हम स्थानीय स्तर पर अपना प्रेजेंटेशन दे चुके, अब हम बड़े नेता के सामने भी अपनी बात रख दें। कहीं कोई ऐसा 19-20 हो या 2 लोगों का पैनल बन जाए, उसमें कहीं आकलन हो तो जाके हम अपनी बात रख देंगे, हमारी बात। लेकिन अजीत जी अब एक बात तो है कि ईवीएम वीवीपैट हमें लग रहा तारीख ही सामने आने वाली, तो क्या वीवीपैट क्यों नहीं रख रहे आप मुझे बताइए ना। हम कह रहे हैं अब वो हो गया तो क्या कांग्रेस इस तैयारी में है? लोकसभा में नहीं, विधानसभा लोकसभा में वीवीपैट है तो इसमें रखने में क्या आपत्ति है? आप बताइए ना। मैं तो कह रहा हूँ उसकी काउंटिंग भी करवाना चाहिए। चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता छोड़ के थोड़ा जनता के लिए भी टीएन सेशन को भी याद कर लें, जिसकी वजह से क्रेडिबिलिटी बनी चुनाव आयोग की। और जहाँ तक बात सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, और दूसरा आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आके राज्यसभा की सदस्यता ले रहे हो और पूरी राज्यसभा में चेतन जी नारे लगाए जा रहे हो, तो ये स्थितियां आके जब खड़ी हो जाएंगी। क्या दिक्कत है यदि वीवीपैट को करवा भी देते तो? भैया हमारे ये भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी ना तय करना, ये तो राज्य निर्वाचन आयोग का विषय है। हम तो कह रहे हैं ये मंगल ग्रह से भी जांच एजेंसी ले आए, नासा से ले आए, हम तो सब में तैयार है भैया। हम कहा, हम रण छोड़ नहीं है, लोग हमारे कारण रण छोड़ करके भाग रहे, तो हम क्या करें? आप देखिए ना, तमिलनाडु में हमसे भाग रहे, कहां बजे 20 सीट पर आकर के टिके। बंगाल में भागते भागते क्या स्थिति हो गई, जिस कम्युनिस्ट से इनके वैचारिक संघर्ष था आज उसके साथ गले में हाथ डाल करके घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हालात ये है कि छोटे क्षेत्रीय दल कहते हैं हमको कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना है। ये स्थितियां हैं आज इनकी, ये हमारी परिस्थिति नहीं है। हम तो हर परिस्थिति में अपने विचारों के साथ, अपने संघर्षों के साथ, अपनी आइडियोलॉजी पर काम करेंगे। और मेरा कार्यकर्ता, मेरा नेता जहां पसीना बहाएगा वहां खून बहाने के लिए भी हम सब कार्यकर्ता सब कुछ में तैयार है। सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी खून तक की बात कर रही है, हालांकि चुनाव में खून की जरूरत पड़ती नहीं, होना भी नहीं चाहिए, चीजें बदल रही है, लेकिन बीजेपी हर चीज में तैयार है और कांग्रेस अपने सवालों में उलझी है। मनोज जी, यही खूबी है बीजेपी की। अगर हम बात करें, बीजेपी कई सीटें आपने भी देखी हैं जहां बहुत बुरी तरीके से हारने वाली होती है, बीजेपी के नेताओं को भी मालूम होता है और कांग्रेस हो या मीडिया सबको मालूम होता है, लेकिन वहां भी बीजेपी इसी प्रकार की बातें करती है। जैसे चेतन जी कह रहे हैं, सीना ठोक के बात करेंगे कि हम जीत रहे हैं और बहुत ज्यादा अंतर से जीत रहे हैं, भले ही रिजल्ट आने के बाद वो सीट हार जाएं, लेकिन बाद में तो स्टेटमेंट यही आएगा कि हम हार थोड़ी न स्वीकार करें। तो कांग्रेस के नेताओं को भी चाहिए, मुझे लगता है अच्छे खिलाड़ी का एक ये भी है, बिल्कुल मनोज जी, अपनी टीम अपने खिलाड़ियों का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। उनके सामने लास्ट तक जब तक रिजल्ट ना आ जाए इस हाव और भाव में रहना चाहिए कि जैसे वो बहुत ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीत रहे हो। ऐसे में कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बड़ा रहता है, नेताओं का भी, और मतदाताओं का भी विश्वास आपके ऊपर आता है। जब इस प्रकार के अलग अलग स्टेटमेंट एक पार्टी से आते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेता भी कहीं ना कहीं मतदाता के सवालों का जवाब देने या मतदाताओं को फेस करने की स्थिति में नहीं रहता। तो रणनीति अगर नहीं है कांग्रेस के पास तो भी एक लाइन होनी चाहिए, और उस लाइन को जिस प्रकार से बीजेपी बहुत सकारात्मक तरीके से लेती कि हम बहुत अच्छे तरीके से जीत रहे, बहुत मुद्दे हैं, इस प्रकार का एक माहौल कांग्रेस को बनाना चाहिए जिसका लाभ कांग्रेस को चाहे नगरीय निकाय की बात करें या फिर आगामी सियासत की बात करें, उसमें मनोज जी मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है, ईवीएम के साथ अब वीवीपैट की बात कर दी है, तो क्या वीवीपैट की बात को निर्वाचन आयोग मानेगा? क्योंकि अब तो यह भी तय है लगभग कि कुछ दिनों बाद ही
तारीख सामने होगी कि आखिर किस तारीख में चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में पार्टी को मजबूत करने की जगह, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने की जगह यदि यही कांग्रेस उलझी रह गई तो ऐसा ना हो, क्योंकि बीजेपी के नेता तो लगातार उन क्षेत्रों में पहुंच रहे, उन निगमों में पहुंच रहे जहां चुनाव लड़ना है, तो फिर सवाल वही हो जाएगा कि पुराना राग नई मांग कब तक करते रहेगी। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई न्यूज़ 24 पर।